मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे थे शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उपन्यास। आज से शुरू होता है उपन्यास। उपन्यास हम लोगों के जीवन की ऐसी कथा है, पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम लोग के ही ऊपर ये लिखा गया है। तो उपन्यास का जो उप है, उप मतलब समीप होता है, न्याय मतलब न्यास मतलब धरोहर होता है। धरोहर मीन्स होता है पुराना चीज रखी हुई। तो वैसे ही इसका शाब्दिक अर्थ हुआ समीप रखी हुई धरोहर। समीप रखी हुई धरोहर इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। इसकी अर्थात कुछ ऐसी रचना जिसे पढ़कर लगे कि हम यह हमारी धरोहर है। इसमें हमारे जीवन की कथा हमारी ही भाषा में लिखा गया है, ऐसा लगता है। उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नावेल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी के नावेल लैटिन भाषा के नाविला से बना है। नावेल जो है लैटिन भाषा के नाविला से बना है, जिसका अर्थ है जीवन की कथा या काल्पनिक कथा होती है। उपन्यास में जो है हिंदी में उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। हिंदी में प्रथम प्रयोक्ता कौन है? अंग्रेजी के नावेल के पर्याय के रूप में हिंदी में उपन्यास शब्द के प्रथम प्रयोक्ता भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्रथम प्रयोक्ता हिंदी के माना जाता है। उन्होंने 1875 ईस्वी में अपनी रचना मालती के लिए उपन्यास संज्ञा का प्रयोग किया था। एक टिप्पणी में देखने को मिलता है कि डॉक्टर सुकुमार सेन ने डॉक्टर भूदेव मुखर्जी को हिंदी के प्रथम प्रयोक्ता मानते हैं। कौन मानते हैं? डॉक्टर सुकुमार सेन। किसको मानते हैं? डॉक्टर मुखर्जी को। उपन्यास के विविध भाषाओं में नाम। उपन्यास किन किन भाषाओं में कौन कौन नाम से पुकारा जाता है, ये देखा जाएगा। हिंदी एवं बांग्ला भाषा में उपन्यास कहा जाता है। गुजराती में नवल कथा कहा जाता है। मराठी में कादम्बरी कहा जाता है। उर्दू में नोवेल कहा जाता है। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। धन्यवाद।